जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सत्संग सुनने की विद्या। हर चीज की एक विद्या होती है। सत्संग सुनने की भी एक विद्या है। सत्संग सुनने की भी एक विद्या है। यदि उस विद्या को काम में लिया जाए तो सत्संग से बहुत लाभ उठाया जा सकता है। अगर किसी को सत्संग सुनने की विद्या आ जाए तो वह बहुत बड़ा विद्वान बन जाए। पढ़ाई करके कोई इतना विद्वान नहीं बनता जितना सत्संग से बनता है। सत्संग में जैसी पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई ग्रंथ पढ़ने से नहीं होती। ग्रंथ पढ़ने से तो एक विषय का ज्ञान होता है, पर सत्संग से पारमार्थिक और व्यवहारिक सब तरह का ज्ञान होता है। सत्संग करने वाला भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, लय योग, राज योग, अष्टांग योग, हठ योग आदि अनेक विषयों से परिचित हो जाता है। इतना ही नहीं, जिस विषय को सत्संग में सुना ही नहीं उस विषय में भी उसकी बुद्धि काम करने लगती है। जैसे सत्संग में विवाह की चर्चा सुनी ही ना हो पर उसमें भी सत्संग करने वाले की बुद्धि काम करेगी। मेरी तो ऐसी धारणा है कि कोई ठीक तरह से सत्संग सुनेगा अथवा गीता का ठीक तरह से अध्ययन करेगा, उसकी बुद्धि किसी विषय में प्रवेश ना करे यह नहीं हो सकेगा। वह जिस विषय में चाहे उसी में उसकी बुद्धि प्रविष्ट हो जाएगी। इसलिए मन लगाकर सत्संग सुनना चाहिए। जो प्रत्येक काम मन लगाकर करता है वही मन लगाकर सत्संग सुन सकेगा। इसलिए जो भी काम करे मन लगाकर करे। रसोई बनाए तो मन लगाकर बनाए, भोजन करे तो मन लगाकर करे, शौच स्नान आदि करे तो मन लगाकर करे। ऐसा करने से प्रत्येक काम मन लगाकर करने का स्वभाव पड़ जाएगा। वह स्वभाव पारमार्थिक मार्ग में भी काम आएगा, जिससे सत्संग, भजन, ध्यान आदि में मन लगने लगेगा। इसलिए ऐसा ना समझे कि केवल भजन ध्यान ही मन लगाकर करने हैं, दूसरे काम मन लगाकर नहीं करने हैं। प्रत्येक काम मन लगाकर करना चाहिए, जिससे काम भी बढ़िया होगा और स्वभाव भी सुधरेगा। वास्तव में काम सुधरने से इतना लाभ नहीं है जितना स्वभाव सुधरने से लाभ है। स्वभाव में सुधार होने से प्रत्येक काम में बुद्धि प्रवेश करेगी, प्रत्येक काम करने की विद्या आ जाएगी। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस काम को लोग वर्षों से प्रतिदिन करते आ रहे हैं उसको भी वे ठीक तरह से नहीं करते हैं। जैसे स्त्रियां उम्र भर बालकों को पालते पालते बूढ़ी हो जाती हैं पर बालकों को भोजन कराना प्रायः नहीं आता।
बालक को एक साथ ज्यादा परोस दे तो वह थोड़ा खाकर छोड़ देगा, पर थोड़ा थोड़ा करके परोसे तो वह ज्यादा खा लेगा। इसी तरह वक्ता को प्रायः कहना नहीं आता और श्रोता को प्रायः सुनना नहीं आता। इसका कारण यह है कि प्रत्येक काम मन लगाकर करने का स्वभाव नहीं है। कई सज्जन प्रश्न किया करते हैं कि मन कैसे लगे। महाराज, हमारी संतुष्टि नहीं हो पा रही है, अतः मन लगाने की एक सुगम युक्ति बताई जाती है। चुपचाप बैठ जाएं और मन से भगवान नाम का जप करें तथा मन से ही उसकी गिनती करें। हाथ में ना तो माला रखें, ना अंगुलियों से गिने और ना मुंह से ही बोले, केवल मन से ही गिनती करें। इस प्रकार कम से कम एक माला भगवान नाम का जप करें। गिनती में चूके नहीं, अगर चूक जाए तो पुनः एक से शुरू करें। ऐसा करके देखें तो बड़ा लाभ होगा। कुछ लोग केवल तमाशे की तरह पूछ लेते हैं कि मन कैसे लगे, पर जो उपाय बताया जाता है उसको करते ही नहीं। किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि महाराज, मन कैसे लगे? तो उन्होंने पूछा कि तुमने यह प्रश्न मेरे से ही किया है या पहले और भी किसी से किया था? उसने कहा कि और भी किसी से किया था। संत ने पूछा कि उसने क्या उपाय बताया था? वह बोला कि यह तो मेरे को याद नहीं है। संत बोले, तो फिर यही दशा मेरी भी होगी। मेरे से उपाय पूछकर मेरी भतीजी क्यों करोगे? जब तुमने उसकी बात नहीं मानी पहले वाले की, तो हमारी बात कैसे मानोगे? कई भाई बहन सत्संग के समय माला फेरते रहते हैं अथवा कापी में भगवान नाम लिखते रहते हैं। अगर तत्परता से मन लगाकर सत्संग सुनते हो, पर पूर्वाभ्यास के कारण स्वभाववश स्वतः जप होता हो तो कोई बाधा नहीं आती, परंतु ध्यान एक तरफ ही रहेगा तो तरफ नहीं। ध्यान एक तरफ ही रहेगा, दो तरफ नहीं। जो कभी सत्संग में ध्यान रखता है तो कभी माला में ध्यान रखता है, उसको सत्संग सुनना आता ही नहीं। सत्संग के समय जिसका मन और जगह चला जाता है, घर आदि की बातें याद आती रहती हैं, वह ठीक तरह से सत्संग सुन ही नहीं सकता। स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर बट वृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था। वहां भाई बहनों से कहा कि आप लोग ध्यान देकर सुनोगे तो एक ही बात सुन सकोगे, दो बात नहीं सुन सकोगे। मैंने उदाहरण दिया कि अभी गंगा जी का शब्द हो रहा है, अभी गंगा जी का शब्द हो रहा है ना? वे बोले कि हाँ हो रहा है। मैंने पूछा कि इतनी देर से क्या आप गंगा जी का शब्द सुन रहे थे? वे बोले नहीं सुन रहे थे। क्यों नहीं सुन रहे थे? कि मन सत्संग सुनने में लगा था। कान भी थे, शब्द भी था, पर मन उस तरफ ना रहने से वह सुनाई नहीं देता था। इसी तरह श्रोता का मन दूसरी तरफ रहेगा तो वह सत्संग नहीं सुन सकेगा। जैसे सत्संग सुनते समय अपने आप श्वास चलते हैं, नब्ज चलती है,
उसमें मन नहीं लगाना पड़ता। ऐसे ही बिना मन लगाए अपने आप जप होता हो तो सत्संग सुना जा सकता है। परंतु सत्संग सुनते समय कोई जप करना चाहे तो नहीं हो सकता और लिखना तो हो ही नहीं सकता। मेरे विचार से जिनको घर में राम राम लिखने के लिए समय नहीं मिलता, घर में काम धंधा रहता है, वे सोचते हैं कि यहाँ निकम्मे बैठे हैं, कोई काम तो है नहीं, इसलिए यहाँ राम राम की कापी भर लें। तात्पर्य यह निकला कि जो सत्संग को फालतू समझते हैं वे वहाँ बैठकर कापी भरते हैं। ऐसे लोग सत्संग नहीं सुन सकते। सत्संग को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। हृदय में भगवान नारायण की झांकी को विराजमान करना चाहिए और कानों के द्वारा भगवान का सत्संग ग्रहण करना चाहिए। ध्यान पूर्वक सत्संग ना सुनने से मन संसार का चिंतन करने लगता है, जिससे सात्विकी वृत्ति नहीं रहती, प्रत्युत राजसी वृत्ति आ जाती है। राजसी वृत्ति आने से फिर तत्काल तामसी वृत्ति आ जाती है, जिससे श्रोता को नींद आने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा भगवान की कथा सुनने जब बैठते हैं तो निद्रा महारानी प्रकट हो जाती है। तात्पर्य है कि मन लगाकर सत्संग ना सुनने से सात्विकी वृत्ति से सीधे तामसी वृत्ति नींद नहीं आती, प्रत्युत क्रम से सात्विकी से राजसी और राजसी से तामसी वृत्ति पैदा होती है। सत्संग के समय श्रोता को चाहिए कि वह अपनी दृष्टि वक्ता के मुखार बिंद पर रखे। जब सत्संग आप सुने तो आपकी दृष्टि होनी चाहिए वक्ता की तरफ, व्यास पीठ की तरफ आप निहारते रहिए कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आचार्यगण क्या कह रहे हैं, व्यास जी महाराज हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। निहारते रहिए और सत्संग को ग्रहण करते रहिए। वक्ता के मुख की तरफ देखते हुए ध्यान पूर्वक सुनने से उसकी बातें हृदय में धारण हो जाती हैं। जो कभी इधर और कभी उधर देखते हुए सुनते हैं उनको सुनना नहीं आता। सुनते समय तत्परता से मन लगाकर सुनना चाहिए कि वक्ता ने किस विषय पर बोलना आरंभ किया है और उसमें कौन सा दृष्टांत दिया, कौन सी युक्ति दी, कौन सा दोहा या श्लोक कहा आदि आदि। इस प्रकार मन लगाकर सुनने से श्रोता को पहले ही ये पता चल जाता है कि अब वक्ता आगे क्या कहेगा और कौन सा विषय कहेगा। सत्संग के समय जब वक्ता दुर्गुण दुराचार के त्याग की बात कहता है तब श्रोता दूसरे व्यक्तियों में दुर्गुण दुराचार का चिंतन करता है और जब वक्ता सद्गुण सदाचार को ग्रहण करने की बात कहता है तब श्रोता अपने में सद्गुण सदाचार का चिंतन करने लगता है। इन दोनों बातों से सत्संग के समय कुसंग होने लगता है, कारण कि दूसरे व्यक्ति में अवगुणों का चिंतन करने से उन अवगुणों से तारतम्य हो जाता है। वे अवगुण अपने में स्वतः स्वाभाविक आने लगते हैं तथा दूसरों में दोष दृष्टि करने का स्वभाव बन जाता है। अपने में सद्गुणों का चिंतन करने से अपने में अभिमान आ जाता है। जो अवगुणों का मूल है, अतः अवगुणों की बात सुनने पर श्रोता को यह देखना चाहिए कि मेरे में कौन कौन से अवगुण हैं, कौन कौन से दोष हमारे भीतर भी छुपे हुए हैं, मेरे को किन किन अवगुणों का त्याग करना चाहिए।
सद्गुणों की बात सुनने से श्रोता को यह विचार करना चाहिए कि दैवी अर्थात भगवान की संपत्ति होने से सभी सद्गुण भगवान के हैं और उनकी कृपा से ही अपने में आते हैं और आए हैं। जो सद्गुण हमारे भीतर विराजमान है ये साक्षात भगवान की कृपा और करुणा है। ये भगवान की कृपा से विराजमान है जो सद्गुण हम लोगों के भीतर होते हैं। ऐसा विचार करते हुए श्रोता भगवान में तल्लीन हो जाए। भगवान में तल्लीन होने से वे सद्गुण अपने में स्वतः स्वाभाविक आने लगते हैं। अनुभवी पुरुष आदि यदि किसी विषय का विवेचन करता है तो उसका विवेचन और तरह का विलक्षण होता है और जो शास्त्र की दृष्टि से विवेचन करता है उसका विवेचन और तरह का होता है। दोनों में बड़ा फर्क है। शास्त्र की दृष्टि से विवेचन करने से वे विषय श्रोता को याद हो जाते हैं। गीता रामायण भागवत यदि सुनने से भगवान की लीलाएं सुनने से भी असर पड़ता है, परंतु वे भी यदि अनुभवी पुरुष के द्वारा प्रेमी भक्त के द्वारा सुना जाए तो उसमें बड़ी विलक्षणता होती है। भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ने सुनने कहने से स्वाभाविक है अंतःकरण भी हमारा निर्मल हो जाता है। इसलिए मैं भाई बहनों से बहुत कहा करता हूँ कि आप भक्तों के चरित्र पढ़ो और बालकों को भी पढ़ाओ तथा उनसे भी सुनो। बालक उनको कहानी के रूप में शौक से पढ़ेंगे तो उन पर भगवत भावों का असर पड़ेगा। भगवान और उनके भक्तों के चरित्रों में एक विलक्षण शक्ति है। उनको यदि मन लगाकर सुना जाए तो हृदय गदगद हो जाएगा। नेत्रों में आंसू आ जाएंगे, गला भर जाएगा, एक मस्ती आ जाएगी। ऐसी भगवान की शक्ति है, ऐसी भगवान की कथा है, ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। जिसकी वाणी में मेरे नाम गुण लीला का वर्णन करते करते गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव लीलाओं का चिंतन करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लग जाता है, कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। भूख लगने पर भोजन जितना गुण करता है वैसा बिना भूख के नहीं करता, क्योंकि भूख के बिना रस नहीं बनता और रस बने बिना शक्ति नहीं आती। अतः भूख के बिना बढ़िया भोजन भी किस काम का। किसी तरह अगर श्रोता में जानने की भूख हो और वक्ता अनुभवी हो तो श्रोता के अंतःकरण में वक्ता की बात प्रविष्ट हो जाती है। श्रोता में तीव्र जिज्ञासा हो और किसी एक मत का पक्षपात ना हो तो सुनने मात्र से बोध हो जाता है। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि तत्व की प्राप्ति कठिन है, इसका तात्पर्य है कि श्रोता ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान लगाकर भगवान की कथा को सुना जाए। हजारों मनुष्यों में कोई एक ठीक ढंग से सुनता है और तत्व प्राप्ति के लिए साधन करता है, जो साधन करके बहुत दूर तक पहुंच गए हैं। ऐसे सिद्धों में भी कोई एक ही तत्व से जानता है। इस प्रकार इस श्लोक में मनुष्यों की सामान्य
वस्तु स्थिति का वर्णन किया गया है। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता अर्थात अनुभव करता है, वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि यत्न से अर्थात भीतर की लगन से ही परमात्म तत्व को जाना जा सकता है। जब तक भीतर से लगन नहीं होगी तो हम कुछ नहीं जान सकते। इसी संसार में हम भटकते रहेंगे और जब हमारे भीतर से लगन लग जाएगी तो क्या होगा? श्याम सुंदर की कृपा हमारे जीवन में अवश्य आएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो वस्तु पैदा होने वाली होती है उसी की प्राप्ति में भविष्य होता है। जो पैदा होने वाली नहीं है, प्रत्युत नित्य निरंतर रहने वाली वस्तु परमात्मा तत्व है, उसकी प्राप्ति में भविष्य कैसे होगा? सुनने की भूख ही नहीं है, परमात्मा तत्व की तीव्र जिज्ञासा ही नहीं है, उसके लिए तड़पन ही नहीं है, उसके लिए व्याकुलता ही नहीं है। इसी कारण देरी हो रही है। इसी कारण देरी होती है परमात्मा की कृपा प्राप्ति के लिए। इसलिए हृदय से भगवान को पुकारना चाहिए, हृदय से ठाकुर जी को खूब मानना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए और सत्संग को ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। जब हम सत्संग को ध्यान लगाकर सुनेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन भी अवश्य आएगा। क्योंकि सत्संग क्या है? सत्संग का एक एक शब्द जो है वही ब्रह्म है। कान के द्वारा ब्रह्म हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। इसलिए खूब मन लगाकर सत्संग श्रवण करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। सत्संग श्रवण करें, शास्त्रों का चिंतन करें और जब मौका लगे तो उसका पाठ स्वयं भी करें। इससे क्या होगा? आपका धर्म के प्रति, वेद के प्रति, शास्त्र के प्रति आपकी श्रद्धा और बलवती हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।